ये है राज शमानी क्लिप्स चैनल। बहुत कम समय में अगर एक बेटर लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यू सेड वन लाइन कि इंडिया चाहता है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो बट चाइना नहीं चाहता है। तो मुझे दोनों थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, बिकॉज मुझे ज़्यादा नहीं पता इस बारे में। इंडिया क्यों चाहता है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, हम कोशिश क्यों कर रहे हैं, और उससे हमारा क्या क्या फ़ायदा होगा, और क्यों हम ट्राई कर रहे हैं और कैसे कोशिश कर रहे हैं, और चाइना क्यों नहीं चाहता कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो, और चाइना क्यों रिपेल करता है इसको, और उसकी वजह से फिर इंडिया को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। देखिए, हम तो बहुत पुराने प्रेमी हैं चाइना के। भारत हिंदी चीनी भाई भाई 1962 से नारे लगा रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि देखिए आपका पड़ोसी देश है, इतना बड़ा देश है, और खासकर आज के कॉन्टेक्स्ट में तो इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है। यस। तो अब हम तो बात करना कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, सारे देश दुनिया भर के देश चाहते हैं कि उनके चीन के साथ संबंध अच्छे हों। बिल्कुल सही है। अब समस्या ये है कि चीन की अपनी प्रायोरिटीज क्या है। पहले तो अगर आप पिछले 12 साल छोड़ दें, उससे पहले चीन ठीक था, रिलेटिवली ठीक था। हालांकि हमको तो परेशान करता रहता था वो बॉर्डर पर, लेकिन ब्रॉडली ये उसका एजेंडा था कि हम फोकस करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, और कैसे हम आर्थिक संबंधों को सुधारें दूसरे देशों के साथ। तो चलता रहा। तो देखिए, अब हमारा क्या हुआ, 1962 में लड़ाई हुई, उसके बाद से हमने बिल्कुल संबंध खत्म हो गए। उसके बाद राजीव गांधी के टाइम से हमने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें कि ये डिसाइड हुआ कि क्योंकि ये जो बॉर्डर है, इतना बड़ा बॉर्डर है, वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो हम उसको एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि बॉर्डर पर हम डायलॉग करते रहेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन और मुद्दों को अफेक्ट नहीं होने देंगे, और एरियाज को इफेक्ट नहीं। तो ट्रेड भी करेंगे, हमारे स्कॉलर्स भी जाएंगे, आप स्कॉलरशिप भी दो, वो भी आए, हम भी पढ़े, मीडिया एक्सचेंज हो, हाई लेवल डिप्लोमेटिक एक्सचेंज, कल्चर एक्सचेंज होगा, मीडिया एक्सचेंज होगा, फाइनेंस एक्सचेंज होगा, ट्रेड एक्सचेंज होगा, ब्रिक्स बन गया, उसके बाद तो बहुत सारी चीजें, इंडिया चाइना समिट्स होने लग गए, बहुत चीजें हो गई। तो कुछ समय तक तो ठीक चला। हालांकि चीन ने कभी भी ये दिखाया नहीं कि वो ये संकेत नहीं दिया कि वो बॉर्डर इशू के बारे में सीरियस है। लेकिन हमने ये कोशिश ज़रूर करी कि क्योंकि इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी समस्या है, हमको तो यूज़ करना चाहिए उसके साथ, जो उसका जो इकोनॉमिक डायनामिज्म है उसको अपने लिए। हमने उसको इंगेज किया चीन को। कुछ सालों तक तो ये ठीक चला, लेकिन जब शी जिनपिंग आए और उसके बाद उनका जो रवैया बदला, उनको ऐसा लगा कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008-2009 में, उसमें उनको ऐसा लगा कि हमारा जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है वो बदल गया है, कि पश्चिमी देशों का डिक्लाइन शुरू हो गया है, और चीन का जो है वो राइज रियल सेंस में हो गया है। तो वो जो शिफ्ट आया, उससे उनकी भी मानसिकता बदली। उन्होंने कहा अब तो मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा पावरफुल हूँ। तो जगह जगह प्रॉब्लम शुरू हो गई। साउथ चाइना सी में उन्होंने आसियान के देशों को दबाया, उसके बाद ईस्ट चाइना सी में जापान को दिखाया कि क्या कर सकते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने पंगा ले लिया, इधर यूरोप और पश्चिमी देशों के साथ उन्होंने कहा, उनको दिखाने लगे कि कैसे चाइना जो है वो बड़ा देश है। तो वो जो एक चेंज आया, उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा। वो हिमालयन बॉर्डर्स पर हमारे ज़्यादा प्रेशर बनने लगा। अब वो कोशिश इंडिया की फिर भी यही रही कि वो मैनेज होता रहे, क्योंकि आपके पास जब इतना बड़ा देश आपके सर पर बैठा है और कैपेबिलिटी डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उनका तो आप देखिए, उनकी इकोनॉमी 3 गुना बढ़ गई आगे आपसे, और उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज इतनी बढ़ गई आगे। उनका बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी अगर आप बॉर्डर पर चले जाएं तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि हमने पिछले 1 दशक में बहुत इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम और ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती। अगर आप, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अगर आप ही अपने फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज के प्रति सजग नहीं है, तो दूसरा देश को थोड़ी पड़ेगी, वो तो अपना बनाएगा बॉर्डर जहाँ तक उसको बनाना है। आपने अपने इंटरनल कंसोलिडेशन के, आप इंडिया में ये एक आर्ग्यूमेंट था कि 62 के बाद, कि हम अपनी तरफ की सड़कें इसलिए नहीं बनाएंगे कि चीनी कहीं सैनिक अगर वो आ गए तो वो जल्दी से हमारी तरफ आ जाएंगे, तो हम अपनी सड़कें टूटी फूटी रखो, ये आर्ग्यूमेंट था।
तो वो जो वही उसको बदलने में इतने अभी अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में ही हुआ है काम। उससे पहले बॉर्डर की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इतनी खराब थी कि देयर वाज नो कंपैरिजन। तो वो जो एक बैलेंस ऑफ पावर था बॉर्डर में, वो चीन के फेवर में बढ़ता जा रहा था। तो अगर आप कमजोर देश हैं तो आपके पास क्या अल्टरनेटिव होता है कि आप उसको मैनेज करें। आप पंगा ना लें डायरेक्टली, बट आप उसको कोशिश करें कि उसको टैकल कैसे किया जा सकता है। तो वो कैसे करके वही किसी हद तक वो हिंदुस्तान कोशिश करता रहा, लेकिन फिर चीन के अपने विचार थे इस बारे में, उन्होंने एस्केलेट कर दिया। तो पहले डोकलम क्राइसिस हुआ, उसके बाद भी अगर आपको याद हो डोकलम क्राइसिस के बाद पूरा एक वुहान स्पिरिट करके, वुहान में प्रधानमंत्री मोदी गए, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से बात करी। फिर ये हुआ कि अब वो ये हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स होंगे, हर साल मिलेंगे। फिर वो चीन के राष्ट्रपति ममलापुरम आए चेन्नई के पास, वहाँ पर ये बात हुई कि मतलब जो डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रहेगा, लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं। फिर गलवान में क्राइसिस हो गया 2020 में। तो गलवान के बाद मुझे लगता है एक तरह से स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी आई है कि इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं इस रिलेशनशिप में। आपको इसको डिफरेंटली मैनेज करना है। आपको इसमें चीन की जो प्रायोरिटीज़ हैं, चीन की जो प्रेफरेंसेस हैं, वो काफ़ी क्लियर हैं कि चीन आपको वो स्पेस देने को तैयार नहीं है। और चीन को भी किसी हद तक मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि भारत, देखिए अगर आप हिंद प्रशांत में अपना परचम लहराना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी द टॉप डॉग इन द इंडो पैसिफिक, तो अगर आप चीन में बैठे हैं तो आपको कौन से देश लगेंगे? आपको जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, तो ये देखिए ये सारे देश जो हैं, इनकी अपनी कमजोरियां काफ़ी एविडेंट हैं। ये एक तो दे आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, दूसरा इनके पास वो स्केल नहीं है जो हिंदुस्तान के पास है। तो अल्टीमेटली अगर आप हिंद प्रशांत की बात कर रहे हैं, उसमें भारत ही एक ऐसा देश बच जाता है जिसके पास पॉपुलेशन वाइज, टेरिटरी वाइज, पोटेंशियल वाइज ये कैपेबिलिटी है कि वो आपको चैलेंज कर सकता है। और खासकर अगर वो अपनी पार्टनरशिप्स को साध लेता है, तो वो जो चैलेंज चीन के, वो जो एक तरह से चीन को ये लगता रहा कि भारत को हमको किसी तरह से सिकोड़ना है, तो वो साउथ एशिया, अभी भी देखिए चीन जो है, बाकी सारे देश भारत के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत ग्लोबल पावर है, विश्व वैश्विक शक्ति। चीन बहुत ऐसी जिक्र नहीं करता, वो इंडिया एज ए साउथ एशियन कंट्री ऐसा ही जिक्र करता है, क्योंकि उसका जो नैरेटिव है वो ये है कि भारत एक इंडियन ओशन, साउथ एशिया से रिलेटेड कंट्री है, हमको उसको वहीं पर टाल देना है। तो पाकिस्तान को सपोर्ट दे दिया, भारत के और देशों के पास, भारत के पड़ोसी देशों के पास चले गए, उनको ज़्यादा इकोनॉमिक एड दे दी, श्रीलंका में बहुत एड दी, उसका नतीजा भी हुआ बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान को परेशान किया। तो वो जो एक ये बता दिया कि भाई हम वी आर पावरफुल, वी विल डिक्टेट द टर्म्स, यू हैव टू डील विद इट। तो वो जो समस्या है वो बनी हुई है। अब वो भारत 2020 के बाद काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस भारत ने लिए हैं कि जो काफ़ी एविडेंट है। हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ जो बढ़ रही है, उसका एक कारण बहुत बड़ा ये भी है कि चीन के साथ जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको पार्टनरशिप्स बनानी है, तो वो पार्टनरशिप्स आप बना रहे हैं। क्वाड में आप बैठे हैं, क्वाड्रिलेटरल में यूएस, जापान। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2007 में जब ये क्वाड पहली बार जिसका जिक्र किया गया, तब इंडिया ने मना कर दिया, इंडिया ने पांव पीछे कर लिए। जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जिनका असैसिनेशन हुआ लास्ट ईयर, उनका आइडिया था कि ये जो डेमोक्रेसीज हैं ये साथ आए। अब वो अमेरिका ने भी सपोर्ट किया उसको, पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसी कंट्रीज थी 2007 में जिन्होंने कहा नहीं ऐसा लगेगा कि हम चाइना के खिलाफ गैंग अप हो रहे हैं। और चाइना भी यही चाहता था। अब 2007 से 2017 में आ जाइए, 2017 में जब इसका रिवाइवल हुआ क्वाड का, तब इंडिया ने सपोर्ट किया, क्योंकि तब तक ये लगा कि हमको तो कुछ फायदा नहीं हुआ। हमने तो 2007 में प्रो चाइना बात करी, उसका नतीजा ये हुआ कि चाइना और ज्यादा धमकी देने लगा। तो किसी हद तक ये भी मुझे लगता है हुआ है कि चीन की भी जो विदेश नीति रही है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म रही है, उसको भी काफ़ी लॉस हुए हैं कि जो एक तरह से सारे देश इकट्ठे हो रहे हैं चीन के खिलाफ, खासकर बड़े देश हिंद प्रशांत में, उसका बहुत बड़ा कारण चीन है। अगर चीन ज़रा सा भी लचीला होता अपना रवैया उसका भारत के प्रति, तो भारत में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीन इंडिया की बात करते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि मतलब ये तो
अभी तक होता था कुछ साल पहले तक कि हम कर सकते हैं, हम चीन के साथ, अभी भी लोग हैं इस देश में काफ़ी सीनियर पोजीशंस पर जो रहे हुए हैं वो इसी बात करते हैं कि चीन और भारत अभी भी काम कर सकते हैं, भारत को अमेरिका के साथ ज़्यादा करीबी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप अगर नहीं भी जाना चाहें तो चीन का रवैया आपके प्रति क्या है, चीन क्या चाहता है? थैंक यू ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।